आज मैं उपनिषद की पहली कहानी सुनाता हूँ, जिसका शीर्षक है देवताओं का दर्पभंग। एक बार देवताओं ने ब्रह्म की महिमा से असुरों के ऊपर विजय प्राप्त की। ब्रह्म रूपी अग्नि से तपे हुए देवताओं ने असुरों को भस्म करने में समर्थ हुए, पर देवताओं को अभिमान हो गया कि उन्होंने ही अपने बल से असुरों पर विजय प्राप्त की। जब ब्रह्म ने देखा कि देवता अपने घमंड में चूर हैं, तो इस पर ब्रह्म ने यक्ष का रूप धारण किया और देवताओं के समक्ष अलौकिक तेज के साथ प्रकट हुए। इस तेज को देखकर देवता कहने लगे कि यह कौन है, यह कौन है। आपस में कानाफूसी करने लगे। तब देवताओं ने आपस में बात की, यह अलौकिक तेज का यक्ष के पास भेजा जाए। इस पर अग्नि को सबसे पहले भेजा गया कि वे सब यक्ष से पता लगाएं कि वह कौन है, किस कारण आया है तथा यह यक्ष पक्ष का है या विपक्ष का। इस पर अग्नि देवता को यक्ष के निकट भेजा गया तथा यक्ष ने अग्नि से प्रश्न किया, तुम कौन हो? इस पर अग्नि ने कहा कि मैं परम ज्ञानी जात वेदा हूँ। यक्ष ने पूछा, तुम्हारी क्या विशेषता है तथा क्या शक्ति है? अग्नि ने कहा कि इस पृथ्वी में जो भी पदार्थ हैं उनको मैं सब भस्म कर सकता हूँ। यक्ष ने अग्नि की बात सुनी और तथा मंद मंद मुस्कुराते हुए एक तिनका अग्नि के समक्ष रखा तथा कहा कि इसे भस्म करें। लेकिन अग्नि ने पूरी ताकत से उस तिनके को जलाने का प्रयास किया, लेकिन तिनके को तिल मात्र में जला नहीं पाए। इस पर अग्नि खिसियाते हुए देवताओं के पास वापस आ गए। दूसरी ओर देवताओं ने वायु को यक्ष के पास भेजा। फिर यक्ष ने पुनः वायु से प्रश्न किया कि तुम कौन हो? वायु ने कहा कि इस पृथ्वी में जितने भी पदार्थ हैं उन पदार्थों को मैं आकाश में उड़ाकर ले जा सकता हूँ। पुनः यक्ष ने उसी तिनके को वायु के सामने रखा और वायु से कहा कि इस तिनके को उड़ा के देखो। वायु ने पूरा जोर शोर लगाया, पूरी शक्ति लगाई, लेकिन उस तिनके को क्षण मात्र भी हिला न पाए। इस तरह वायु भी वापस देवताओं के पास खिसियाते हुए और लज्जित होते हुए वापस आ गए। अंत में देवताओं ने इंद्र से प्रार्थना की कि आप हम सब देवताओं में बलशाली हो, इसलिए आप यक्ष के पास जाओ तथा पता लगाओ कि वह कौन है, क्या चाहता है। ऐसा कहकर इंद्र यक्ष के पास जाने के लिए बढ़ा। यक्ष इंद्र का गर्व चूर करने के लिए अचानक अंतर्ध्यान हो गए। जिस ओर यक्ष अंतर्ध्यान हुआ था वहाँ कुछ भी नहीं है। सहसा उसने देखा कि आभूषणों से युक्त अत्यंत तेजस्विनी और परम शोभायमान हेमवती ब्रह्म विद्या प्रकट हुई। इस पर ब्रह्म विद्या से इंद्र ने प्रश्न किया कि यह तेजवान यक्ष जो अंतर्ध्यान हुआ वह कौन था? ब्रह्म विद्या बोली, वह यक्ष ब्रह्म था। इसी की महिमा से तुम लोगों ने असुरों पर विजय प्राप्त की। इसकी शक्ति के बिना तुम विजय प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकते थे। तुम लोगों का घमंड तोड़ने के लिए ब्रह्म यक्ष के रूप में प्रकट हुए। उसके प्रभाव के बिना अग्नि तिनके को जलाने में तथा वायु उड़ाने में सक्षम नहीं थी। तब इंद्र ने जाना कि यह यक्ष ब्रह्म है और उनकी सारी शक्ति विश्व की सब शक्तियों के मूल रूप में वही ब्रह्म है जो इस ब्रह्मांड को चला रहा है।